रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मज़ार रजा का चांटे जैसा चमकता है। आइए बहुत बहुत एहतराम के साथ नाशिर मसलक के आला हज़रत इल्मी तसानीफ के ज़ख़ीरे कुरान करने वाली हज़रत कभी मौका माहौल देखकर इन्होंने गुफ्तगू की, कभी मजमा देखकर की गुफ्तगू नहीं। अगर ये नमाज में गुफ्तगू किए तो बेनमाजी नमाजी बन गए। अगर इन्होंने पर्दे पे गुफ्तगू की तो जो माँ बहनें जो बेपर्दगी के साथ घूमा करती हैं वो पर्दे में रहना शुरू कर दी। आइए उस खतीब का इस्तेमाल बिल्कुल स्वागत नारे तकबीर रिसालत की छाव में किया जाए। सब लोग अपने हाथों उठा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जीते रहिए फिर वापस से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इम्तियाज अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने जब जात होती है, जलवाए हक की बात होती है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम हजरात कि आपने ये खूबसूरत अजीमुशान महफिल सजाई और इन तमाम उलमा को बुलाया, खुसूसियत के साथ औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद साहब क़िबला को आपने दावत दी, उनको बुलाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। जोर से कहिए आमीन। कहने पर पैसे वैसे तो नहीं जाते हैं, कोई टैक्स तो नहीं लगता है, फ्री का है ना। जब भी दुआ हुआ करे ना आमीन कहा करे, इसलिए कि अल्लाह ताला मांगने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। हमारा काम मांगना है, उसका काम अता करना है। वो देने वाला है, हम लेने वाले हैं। तो जब हमें मालूम है कि हम मांगने वाले हैं, लेने वाले हैं, तो फिर चाहिए कि मांगते ही रहें। आपने कभी कभी सफर करते हुए किसी चौराहे पर, किसी टोल टैक्स पर आपने देखा होगा कि आप गाड़ी के अंदर हैं, मांगने वाला, सवाल करने वाला कोई आता है, वो एक बार आपको हिलाता है, दामन पकड़ता है, खींचता है, आप नजरअंदाज करते हैं। वो फिर दोबारा खींचता है, पकड़ता है, हाथ फैलाता है, आप फिर भी नजरअंदाज करते हैं। वो फिर बार बार उसी अमल को करता है। आखिरकार फिर आप देखते हैं कि ये मानेगा नहीं, इसे देना ही पड़ेगा, तो फिर आप जेब से निकालते हैं, उस मांगने वाले को दे दिया करते हैं। तो जब यहाँ कोई बार बार मांगे तो हम नहीं रह पाते, दे ही दिया करते हैं। तो जब बंदा आजिज़ी के साथ रब से बार बार मांगे तो रब की रहमत भी फिर गवारा नहीं करती कि इसके दामन को खाली छोड़ दिया जाए। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। मांगते रहे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार इस महफिल पाक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? सुनेंगे थोड़ी देर। देखो बड़ी मेहनत से एक जलसा सजाया जाता है। ये कमेटी वाले दर दर जाके चंदा करते हैं। मौलाना नासिर निजामी साहब और दीगर उलमा, तमाम उलमा का इंतखाब करते हैं, दावतें देते हैं, फिर बुलाते हैं। बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, लाइट का इंतजाम, माइक का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, सब करने पड़ते हैं। फिर कहीं जाके एक जलसा सजता है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी मेहनत के बाद मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजाई जाए, तो हमें चाहिए कि हम उस महफिल से खाली न जाएं, कुछ न कुछ लेकर जाएं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जलसे माफ करना लतीफों के लिए, कॉमेडी के लिए नहीं होते भाई। वो तो आप मोबाइल में रोजाना देखती रहते होंगे ना, बहुत सारी कॉमेडी की वीडियोस आती होंगी, कॉमेडी सर्कस। लेकिन जलसा है नबी का, हुजूर के जिक्र की महफिल है। ये कोई कॉमेडी सर्कस तो नहीं है ना, ये हुजूर के जिक्र की महफिल है।
यहाँ पर हुजूर की बातें सुनकर इश्क भी मजबूत होता है और आखिरत भी संवर जाती है। तो इंशाअल्लाह आप लोग आज जो यहाँ पर बैठे हैं जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा सुनने के लिए, और ये अज़्म ये इरादा लेकर बैठे कि हम खाली नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसने हमें पैदा किया। मैं उर्दू में बात कर रहा हूं और यही जबान आप समझते होंगे, तो मेरी तकरीर बिल्कुल संजीदा होकर मोहब्बत से सुनना है। मैं नहीं चाहता कि आप जज्बाती हो जाएं, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप ऐसे बैठ जाएं जैसे कुछ सदमे का मारा हुआ इंसान बैठ जाता है। सुन्नियों का चेहरा खिलते हुए गुलाब के जैसा होता है। मुस्कुरा मुस्कुरा के मजे ले ले के तकरीर सुनना मेरी, और उसे महफूज करते चले जाना। अल्लाह ताला परवरदिगार हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा राज़िक बहुत करम करता है हम पर, बड़े एहसानात हैं उसके। बात सच्ची हो तो तायीद करना। ये सांस आती है, सांस जाती है, ये करम फकत मेरे रब का करम है। अल्लाह न चाहे तो सांस चल सकती है, रब की मर्जी शामिल होती है, तभी ये जिंदगी का चिराग रोशन रहता है। बेशुमार करम है, अगर हम गिनने लग जाएं गिन नहीं सकते, औकात नहीं हमारी। बेइंतहा करम, बेइंतहा उसका फजल। हम अपने आप को देखें, अपनी जिंदगी पे नजर डालें। हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, अल्लाह करम पे करम किया करता है। बिल्कुल दिल से सुनना ये बात है। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। अपने गांव में डॉक्टर को दिखा दिया, अगर तबीयत ज्यादा खराब है, ए बच्चों बेटा खामोशी से जरा आराम से सुनते रहना। बीमारी अगर ऐसी है कि गांव के डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वो कहता है शहर में लेके जाओ, बड़े अस्पताल में एडमिट कर दो। लेके जाते हैं, एडमिट करते हैं। एक साहब बीमार हुए, एक हाजी साहब थे, तबीयत खराब हो गई, तो उन्हें जब गांव के डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा जी इनको आप शहर बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। क्या बीमारी? हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आ गया। और जब अटैक आता है ना, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता आदमी को, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, काम खत्म। ये तो अल्लाह का करम है, चल रही है जिंदगी, वरना कोई भरोसा है जिंदगी का? बोलो कोई भरोसा है? बोलो नहीं है ना। कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी ये सांसों की डोरी टूट सकती है। तो इसको ख्याल में रखें, जिंदगी करीने से गुजारें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही। अब जरा दिल लगा के मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, हाय हाय हाय, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बिल्कुल सलीके से जिंदगी गुजारे। हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने कहा हार्ट प्रॉब्लम है, अटैक आया, सांस लेने में तकलीफ है, दिल की धड़कनें रुक रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सांस नहीं लिया जा रहा। हाजी साहब को एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा मशीन पे रखा जाएगा। कौन सी मशीन पे रखा गया? वेंटिलेटर मशीन। ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक और मशीन होती है जिसको कहते हैं बाईपाइप मशीन। जब ये फेफड़े काम करना छोड़ दें, सांस लेने में दिक्कत हो, तो फिर वो मशीन सांस लेने में आसानी पैदा करती है। हाजी साहब को मशीन पर रख दिया गया, ऑक्सीजन दी जा रही है।
मशीन के जरिए दिल की धड़कनों को काबू में रखा जा रहा है। एक दिन अस्पताल में रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, अब तबीयत को आराम आया, तबीयत ठीक हुई तो डॉक्टर साहब ने कह दिया आप घर चले जाओ, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, अपने घर चले जाओ। जब डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दी तो एक बिल भी बनाकर दिया, 1 लाख का बिल बनाकर दे दिया कि आप बिल पे करो और चले जाओ। हाजी साहब ने बिल को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा हाथ में आया तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने रोते हुए देखा तो कहने लगा, ए हाजी साहब आंखों में आंसू किस लिए आए, किस लिए आप रोने लगे? क्या मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया? क्या 1 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं है आपकी? शायद इसी वजह से आप रो रहे हैं। हाजी साहब ने इतना सुना, कहने लगे बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख का पर्चा देख कर नहीं रोया हो। अगर 2 लाख का भी बिल होता मैं हंसते हंसते दे के चला जाता, 2 लाख का भी बिल बनाया होता बड़ी आसानी से मैं देकर चला जाता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल को देख कर नहीं रोने की वजह क्या है, फिर रोने का सबब क्या है? हाजी साहब ने रोते हुए कहा, ए डॉक्टर सुन ले, तेरा बिल देख कर नहीं रोया, मैं तो अल्लाह के करम को याद करके रोया हूँ, अल्लाह की अताओं को याद करके रोया हूँ। कहने लगे 3 दिन तेरे अस्पताल में रहा, 3 दिन तेरी मशीन में ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन की वजह से सांस चलती रही, 3 दिन तेरी मशीन में मेरे दिल की धड़कनों पर ख्याल किया, 3 दिन तूने मेरा ख्याल किया, 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं इसलिए रोता हूँ, 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, मेरा परवरदिगार हर दिन मुझे ऑक्सीजन भी दिया करता है, मेरा खुदा हर दिन मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, मेरा परवरदिगार हर दिन मुझे बलाओं से भी बचाता है। इतना ख्याल रखने के बाद में मेरे खुदा ने आज तक मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। बोलो अल्लाह ने कभी बिल दिया तुम्हें कि तुम सांस लेते हो, ये ऑक्सीजन मैं दे रहा हूँ, तुम्हें जिंदगी के लिए सूरज की शुआएं रोशनी मैं देता हूँ, चलने फिरने के लिए जमीन मैं देता हूँ। अल्लाह ने कभी कोई बिल बना के दिया कि लो ये बिल दो? परवरदिगार का करम देखें, अपने जुर्म देखें, रब की अताएं देखें, फिर पता लगेगा। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो करम करता है, वो फजल करता है, वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। कितनी मोहब्बत करता है, कभी सोचा आपने कितना प्यार करता है? फरमाया गया परवरदिगार आलम अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार किया करता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार प्यार करता है। एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है, एक माँ की ममता का ये आलम, माँ अपने बच्चों से किस दर्जा प्यार करती है। माँ की ममता के समंदर की गहराई को न कोई नाप सका है, न कोई नाप सकेगा। माँ की ममता वो हुआ करती है, एक लड़की है जो बहुत इतरा पे चलती है, एक लड़की है जो बहुत बलखा के चलती है, लेकिन जैसी शादी हो गई अब शिकम में बच्चा आ गया, उसने इतरा के चलना छोड़ दिया, अब एक कदम बड़े सलीके से रखने लगी है, अब उसने लहराना छोड़ दिया, एक कदम बड़े कायदे से रखने लगी है। ख्याल अपना नहीं है, अपने बच्चे का ख्याल है,
अपने बच्चे की फिक्र में एक कदम सलीके से रखती है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को परेशानी न हो जाए। लोगों सुनो, 9 महीने तक शिकम में रखा करती है। 9 महीने तक शिकम में रखने के बाद फिर वो वक्त भी आता है जब बच्चे की विलादत का वक्त आता है, फिर चीखें भी उसकी निकलती है, फिर दर्द भी उसमें बड़ा होता है, दर्द में तड़पती रहती है, चीखें उसकी निकलती रहती है, हर दर्द को सह लेती है, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है। फिर जब बच्चे की विलादत होती है, जब उस बच्चे का चेहरा उसे दिखाया जाता है, जब बच्चे के चेहरे को देखती है, अपने हर दर्द को भूल जाती है, अपनी हर परेशानी को भूल जाती है, अपने हर गम को भूल जाती है, बच्चे को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। पूछो जरा इस माँ से, माँ तुझे क्या हुआ? अभी तो दर्द से तड़प रही थी, अभी बच्चे का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी है, अभी तो तेरी चीखें निकल रही थी, अभी फौरन तो मुस्कुराने लगी है। तो माँ की ममता जवाब देगी, जिसके लिए तड़प रही थी अब उसका चेहरा जो देख लिया है, अब उसके शक्ल को जो देख लिया है, जिसके लिए दर्द सह रही थी अब उसको सही सलामत देख लिया है, तो जान में जान आ गई है। बच्चा मुस्कुराए, माँ मुस्कुराने लगती है, बच्चा रोए, माँ रोने लगती है, औलाद के गम को अपना गम बना लेती है, औलाद की खुशी को अपनी खुशी बना लेती है। ये ममता का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। सुनो सुनो, सैयद हिदायतुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आप बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हो, आप सादात से ताल्लुक रखते हो। एक पीर की बारगाह है, पीर की बारगाह में एक मुरीद बैठा है, मुरीद से पीर ने कहा था, ऐ मुरीद जरा ये बता, कल मैदान महशर में, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, अगर अल्लाह तेरी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तुझे जन्नत में दाखिल कर दे, वो चाहे तुझे दोज़ख में भेज दे, तो बता तेरी माँ तुझे कहाँ भेजेगी? तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद कहने लगा, पीर साहब माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ बच्चों को तकलीफ में नहीं देख रही है, बच्चों की तकलीफ माँ को गवारा नहीं है। कहने लगा यकीनन मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो, माँ कभी तकलीफ में देखती है? अब ये जुमला ना बिल्कुल सलीके से दिल से सुनना है आपको, दिल से सुनिए कि एक बात में बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद ये रफ्ता लगे दिल पे हाथ, अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद ये तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब जरा ये जुमले भी की तख्ती पे लिखने लेके जाना, और नौजवानों तुम भी जरा सलीके से सुन लो। पीर से मुरीद ने कहा, हज़रत माँ बच्चों को तकलीफ में नहीं देखा करती है, मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी, हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुना है तो पीर की आंखों में आंसू आ गए। पीर ने रोकर कहा, कितना नादान है तू, कितना भोला है, एक माँ है, एक माँ की मोहब्बत है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की ममता है, तुझे उस पर भरोसा है, उस पर तुझे एतमाद है, तू कहता है मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। जब एक माँ की ममता पे, एक माँ के प्यार पे, एक माँ की मोहब्बत पे तुझे इतना भरोसा है, इतना एतमाद है, तो ये बता वो खुदा जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस खुदा की मोहब्बत, उस खुदा के प्यार पर तुझे भरोसा क्यों नहीं? आहा, वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। तो जब एक माँ के प्यार पे भरोसा हो तो वो खुदा जो 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके करम पे भी तो भरोसा होना चाहिए, उसके प्यार पे भी तो भरोसा होना चाहिए ना, कि वो खुदा बड़ा प्यार करता है। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह कितना प्यार करता है। फरमाया कुरान मजीद पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। लोगों, परवरदिगार इतना करीब है, इतना करीब है शहरग के अगर वो कट जाए
तो जिंदगी का किस्सा तमाम हो जाए। उससे ज्यादा करीब खुदा है, यानी जान से ज्यादा करीब खुदा है, इतना करीब है। फरमाया गया जब कोई बंदा अपने रब को पुकारता है, अपने खुदा को याद करता है, इधर बंदा कहता है या अल्लाह ऐ मेरे खुदा, इधर बंदा रब को पुकारता है एक मरतबा। फरमाया गया अल्लाह की रहमतें एक मरतबा पुकारने वाले को 70 मरतबा पुकारा करती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा एक मर्तबा पुकार रहा है, रब की रहमत 70 मर्तबा कह रही है। हाँ मेरे बंदे बोलना, तेरा रब सुन रहा है, तू बोल तो सही, तू आ तो सही रब के करीब। बहुत प्यार करता है अल्लाह, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि कभी तन्हा नहीं छोड़ता अपने बंदों को। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। ऐ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ताला कितना प्यार करता है बंदों से। अल्लाह ने तन्हा किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा। इतना प्यार किया करता है परवरदिगार आलम अपने बंदों से। अल्लाह तो चाहता ही नहीं कि बंदा दोज़ख में जाए, अल्लाह को गवारा ही नहीं मेरा बंदा दोज़ख में जाए। यही तो वजह है अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ऐ मेरे बंदो तुम शुक्रगुजार तो बनो, ऐ मेरे बंदो तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तुम्हारा रब चाहता ही नहीं है कि तुम्हें दोज़ख में भेजा जाए। अल्लाह की रहमतें गवारा नहीं करती है कि बंदे को दोज़ख में भेजा जाए। रब नहीं चाहता दोज़ख में बंदा जाए। ये तो हमारा अपना अमल है, हम तो जबरदस्ती वो काम करते हैं जिन कामों से रब नाराज हो जाए। हम तो जबरदस्ती वो काम करते हैं जिन कामों से रब का रसूल नाराज हो जाए। वरना अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है। आओ जरा दिल से सुनो जुमले, अल्लाह कितना प्यार किया करता है। अपनी सुबह पे नजर डाल लो, अपनी दोपहर पे नजर डाल लो, अपनी रात पे नजर डाल लो। सुबह हुई झूठ बोल रहे, सुबह हुई नमाज़ फज्र छोड़ दी, सुबह हुई गुनाह करने लगे, सुबह हुई नाफरमानियां करने लगे। दोपहर को देखो तब नाफरमानियां, रात को देखो तब नाफरमानियां। सजदे में सर झुकता नहीं है, अल्लाह के हुजूर में झुकने को तैयार नहीं है। मगर देखो इस इंसान को 4-4 घंटे मोबाइल पे वीडियो देकर वक्त बर्बाद कर देगा, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं आएगा। ये 5 घंटे सोशल मीडिया पे बर्बाद कर सकता है, मगर अपने रब के प्यार को याद करके अपने रब की मोहब्बत में अपने रब से मुनाजात करने को तैयार नहीं है। लोगों जरा सोचो तो सही, हम हर दिन नाफरमानी करें और एक नाफरमानी नहीं, नाफरमानियों पर नाफरमानियां करते चले जाए और अल्लाह भी करम करता है। लोगों सुनो जरा गौर से सुनो, वो है जिसने सबसे पहले नाफरमानी की है, बहुत बड़ा सजदे करने वाला, बहुत बड़ा इबादत गुजार शैतान जो बन गया, बहुत बड़ा सजदे करने वाला था, नाफरमानी कर बैठा। क्या किया मुझे बताओ, एक नाफरमानी। बोलो शैतान ने क्या किया था? सैयद साहब क़िबला ये उलमा तशरीफ फरमाए, क्या शैतान ने कोई जिना किया था? नहीं किया। कोई चोरी की थी? नहीं। कोई जुआ खेला था? नहीं। कोई शराब पी थी उसने? नहीं। सिर्फ इतना किया, अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करो आदम को, इसने नहीं किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो। ऐ फरिश्तों आदम के सामने झुक जाओ। सारे के सारे झुक गए, सबने सजदा किया, मगर शैतान ने नहीं किया। तो अल्लाह को कितनी नागवार गुजरी ये बात, अल्लाह ताला नाराज हो गया। दो बातें, एक तो नाफरमानी, दूसरी नबी की तौहीन, नाफरमानी अल्लाह की पैगंबर की तौहीन। दो बातें
अल्लाह ताला ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, उसके सजदे बर्बाद हो गए, इबादतें बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका ललानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया शैतान दफा हो जा, निकल जा मरदूद, कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। लानती बना दिया कयामत तक के लिए। अल्लाह ने निकाल दिया, एक नाफरमानी रब ने निकाल दिया। अच्छा आगे बढ़ो, क्या तुमने वो तारीख नहीं सुनी? क्या ये उलमा नहीं बताते कि वो जो उम्मतें गुजर चुकी हैं ना, उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह का अजाब आ गया। कभी पत्थरों की बारिश हुई, कभी अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए। बोलो, अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। परवरदिगार आलम ने नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने फरमाया शनीचर के दिन, हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा क्या करें? इधर अल्लाह ने उनसे मना किया मछली नहीं पकड़ना हफ्ते के दिन, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते वाले दिन किनारे पे पहुंचना सबको। हफ्ते वाले दिन मछलियां किनारे पे पहुंच गई। अब ये देख रहे, अरे अल्लाह ने मना कर दिया वरना कितनी मछलियां आ रही। कहने लगे क्या करें अब? तो इन्होंने तरीका निकाला, कहने लगे दरिया से जो है ना नाले तैयार करके अपने घरों तक लाओ, घर में हौज बनाओ, वो मछलियां सारी नालों के जरिए घरों में आ जाएंगी, फिर उन्हें इतवार के दिन पकड़ लेंगे, शनीचर में पकड़ेंगे भी नहीं, मछलियां भी भरपूर मिल जाएंगी। परवरदिगार आलम ने हफ्ते के रोज शिकार करने को मना कर दिया, मगर इन लोगों ने तरीका निकाला, नालियां बनाई, घरों में हौज बनाए। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, अल्लाह को ये तरीका नागवार गुजरा। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में चली जाओ, मछलियां वापस दरिया में चली गई। इधर अल्लाह नाराज हुआ, अजाब आ गया। लोगों बताओ जरा, फरमानी की अल्लाह का अजाब क्या आया? अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब जरा गौर करो मेरे अजीजों, अब जलसे के बाद घर जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मालिक तेरा करम नहीं तो क्या है। उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने मुझे बंदर बना दिया, एक नाफरमानी पर तूने खंजीर बना दिया। मैं रोज नाफरमानियां करता हूँ लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, रोज नाफरमानियां करता हूँ, मेरा हुस्न सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और ये भी याद रख लेना, अगर अल्लाह का अज़ाब नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल तो ताजदार मदीना का, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से वादा कर लिया। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तब तक तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, सुभान अल्लाह। वरना बताओ हम कोई कसर छोड़ते हैं अपनी तरफ से? हम तो बराबर गुनाह करते हैं। अल्लाह ने जन्नत से, अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से मरदूद बना के शैतान को निकाला, लानत का तौक उसके गले में डाला। अब रब का प्यार देखते चले जाओ, रब की मोहब्बत देखते चले जाओ, रब से अपना ताल्लुक मजबूत करो, अपने खुदा से अपना रिश्ता मजबूत करो। यही पैगाम खानकाहों का है, यही पैगाम बुजुर्गों का है। अल्लाह ताला ने मरदूद बना के निकाला ना शैतान को, कहने लगा या अल्लाह तू मुझे निकाल तो रहा है मगर दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा।
अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाए? कुरान पढ़ो। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, रमजान में एक मर्तबा पढ़ के मुर्दों के लिए इसाले सवाब करने के लिए नहीं। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आईने जिंदगी है। कुरान पढ़ते चले जाओ, जिंदगी गुजारने का सलीका मिलता चला जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़ूदन्ना लहू सिरातल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह सिरात मुस्तक़ीम पे जाके बैठ जाऊंगा। कहने लगा मौला सिरात मुस्तक़ीम पे बैठूंगा, जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे उनको रोकूंगा, जो बंदे तेरा कुर्ब हासिल करेंगे उनको बहकाऊंगा, जो बंदे तेरी बारगाह तक आना चाहेंगे उन्हें नेकियों के रास्तों से हटा दूंगा, बुराइयों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा, गुनाहों का उन्हें आदी बना दूंगा, उन्हें बहकाऊंगा, हमले करूंगा। और ये कसम खा के कहने लगा काला बिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मौला, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अब सुनो जरा दिल से ये जुमले सुन लो। कहने लगा मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा सामने से भी हमला करूंगा, सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से भी हमला करूंगा। कहने लगा इधर से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को चारों समतों से बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान तूने चार साइडों को चुन लिया, दो को छोड़ दिया, चार समतों को चुना, दो साइडों को छोड़ा, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। तू कहता है बंदों को बहकाएगा, मगर मैं तो रब हूँ, परवरदिगार हूँ, तू बहकाएगा मैं भी कर्म करूंगा, तू बहकाएगा मैं भी बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चार समतों से बहकाएगा, चार जानिब से हमला करेगा, मैं दो दौर से कर्म करूंगा। जब तू बहकाएगा बंदे से गुनाह हो जाएगा, फिर वो मेरी बारगाह में आएगा, तो आंसू बहाएगा, यूं हाथ उठाएगा और ऊपर को देख के कहेगा मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये रब का करम नहीं तो क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा जब आएगा मेरी बारगाह में आएगा तब गुनाहगार होगा, जाएगा तो उसके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। बात समझ रहे हैं आप? अरे भाई समझ में आ रही है बात? हाँ। ईद वाले दिन घर से निकला हूँ, मुसलसल हर रोज बोल रहा हूँ, अब बोलते बोलते थक भी गया हूँ और आवाज भी थक गई। अब अगर आप भी थके थके अंदाज में सुनोगे तो मैं आपसे पहले थक जाऊंगा, और सुनोगे सलीके से तो मैं कोशिश करूंगा फिर कि आपको कुछ बेहतर सुना सकूं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बेदारी से बोले। अच्छा एक मरतबा सारे लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कुछ जिद्दी लोग होते कहते हम उठाएंगे नहीं मौलाना, 10 बार भी कह लो हाथ नहीं उठवा सकते हमारे। मगर मेरे भाई जिद न करना, जिद कभी न करना, इसलिए कि ये हाथ उठाना नुकसान का काम नहीं बड़े फायदे का काम है। ये बड़े फायदे का काम है। देखो ये सैयद साहब के चेहरे की जियारत करो, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और आपको पता लग जाएगा ये हाथ उठाना कितने फायदे का काम है। सुनाऊं कुरान? तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने लोग खाना खा के आए हैं वो बोले सुभान अल्लाह। और चलो मैं दुआ भी कर रहा हूँ मौला तेरा जाता कुछ नहीं, तू बड़ा करीम है, तेरे खजाने में कमी कोई नहीं आती। जो आज तेरे नाम पे हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, परवरदिगार तू उस पर करम भी ऐसा कर दे कि उसे इसी साल मुस्तफा का प्यारा मदीना दिखा दे। अब सुनो हाथ उठाने का फायदा भी कितना है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया भैया खोल
कोल्ड ड्रिंक तो वो पी रहे हैं, तुम उन्हें क्या देखा? मेरी तरफ देखो तुम लोग। चाय है जो भी है, आप यूं समझ लो कोई कड़वा शरबत ही पी रहे हो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे? मैं आपको मीठा जाम कुरान की तिलावत का पिला रहा हूँ। वाह वाह मेरी बात सुनो, क्या जी, वाह वाह। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान कहता है बंदों से पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही जरा मुझे, पढ़ो तो सही जरा मुझे। और भैया शरबत वालों तुम भी जरा आसानी से काम करो, ये तुम्हारे पीछे पीछे है कौम, आपके पीछे पीछे है कौम। अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये तुमसे पहले, जोर से बोलने से परवरदिगार आलम ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने फरमाया कि मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएगी, हाथ गवाही देंगे। वो मंजर याद करो क़यामत का। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद ऐलान करता है मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ लोगों इधर जलसे में आए हो, अल्लाह ताला के नाम को पुकार रहे हो, अल्लाह की बाकी का ऐलान कर रहे हो, इधर हाथ उठा के जब सुभान अल्लाह कहोगे, यही हाथ कल मैदान महशर में गवाही देंगे। आज ये गवाह बना लो, कल ये अल्लाह के हुजूर गवाही दे देंगे। ये कह देंगे मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, खताकार तो जरूर था, लेकिन मौला जब इसने तेरे जिक्र की महफिल में बैठ कर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा तो मौला इसने हाथों को गवाह बनाया और इसने तेरी पाकी का ऐलान किया। तो अल्लाह ताला फिर बंदे से खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। शैतान ने कहा बहकाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया बहका, मैं भी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कमौला चारों तरफ से बहकाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया मैं दो तरफ से करम करूंगा। ऊपर को बंदा यूं हाथ उठा के दुआ करेगा, मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा। वाह वाह वाह। शैतान तो बहकाता है ना, बोलो बहकाता है ना, खूब बहकाता है। ये बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, जवानों की बात छोड़ो, इनसे पूछ लो, ये भी कह देंगे खूब बहका रहे यार। क्योंकि जवानों की बात तो क्या करें जनाब, बूढ़े ही हमारे ऐसे हैं, अल्लाह खैर फरमाए। चंद बुजुर्ग हमारे बड़े अच्छे होते हैं, चंद ऐसे होते हैं बुढ़ापा आ गया, सफेद हो गए, मगर फिर भी एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह। और फिर ऐसे लोगों का जिक्र होता है तो फिर मैं यही कहता हूँ, है सौदागर मगर तर्ज़े खरीदारी नहीं आई, है सौदागर मगर तर्ज़े खरीदारी नहीं आई, बुढ़ापा आ गया लेकिन समझदारी नहीं आई। तो लोगों जरा गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने तन्हा नहीं छोड़ा, करम किया है, बड़ा करम है अल्लाह का। मगर इधर देखो हम अपनी हालत पे गौर करें, हमारी हालत क्या है? हम लोग ऐसे गुनाह करते हैं वैसे कह देते शैतान ने बहका दिया, डाल दिया उसके खाते में। हाँ बहकाता तो है वो, मगर अल्लाह ने तुम्हें भी तो तन्हा नहीं छोड़ा ना। शैतान तो बहकाता है मगर तुम भी जरा देखो, अल्लाह तुम पे करम करते है, अल्लाह ने अक्ल दी है तुम्हें और मुझे। बंदा कहेगा शैतान पीछे लगा हुआ, साहब करें तो करें क्या, वो बहका रहा है हमें। शैतान बहका रहा है मगर अल्लाह ने अक्ल भी दी है। शैतान कहता शराब पी ले, अक्ल कहती है हरगिज़ न पीना। ये मीज़ान अक्ल जो है ना, फौरन फैसला अक्ल कर देती है। अक्ल कहती है अगर तूने शराब पी तो फिर नशे में लड़खड़ाता फिरेगा, नालियों में गिरता फिरेगा, इसे उसे गालियां देगा, घर पे जाके बीवी बच्चों को गालियां देगा, लोग तुझे नजरों में गिराएंगे, हकीर समझेंगे, लोग तेरी बेइज्जती करेंगे, रुसवा हो जाएगा, जलील हो जाएगा। तो फरमाया गया कि जब इंसान की अक्ल ने फैसला दे दिया तो फिर अब फैसला तो हो गया। शैतान तो बेकार है, कह रहा है ये काम कर, मगर उसका जो है अक्ल कह रही है नहीं ये नहीं करना। अच्छा इंसान का वजूद जो है ना, इस पे गौर करें। हमारा जो वजूद है, जिस्म, ये मिट्टी से बना है और मिट्टी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मगर इसमें जो रूह इस जिस्म के अंदर है वो मिट्टी से नहीं बनी है,
रूह का मिट्टी से ताल्लुक नहीं है, जिस्म का मिट्टी से ताल्लुक है। तो जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, रूह मिट्टी में नहीं मिलेगी। जिस्म मिट्टी से बनाया गया मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम्हें मिट्टी से बनाया गया और वापस इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर वो बन भी आएगा। मैदान महशर उस दिन को भी याद कर लो, इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। तो ये जिस्म मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना। इंसान के वजूद में दो चीजें, एक जिस्म है, दूसरी रूह है। दोनों के फैसले अलग अलग होते हैं। जिस्म का फैसला अलग होता है, रूह का फैसला अलग होता है। जिस्म कहता है जरा आराम कर ले, जिस्म कहता है मखमली बिस्तर चाहिए, जिस्म कहता है बढ़िया गरम सी चाय चाहिए। तो कमेटी वाले चाय लेके आ गए जग में, पानी है चाय है, चाय है, ठंडी हो जाएगी यार, जाके अभी उसी में डाल दो। कितना टाइम हुआ? 12 बजे चाय की जरूरत पड़ गई, 12:20 हो गया। अब 10-15 मिनट का और रह गया मेरा, बस तकरीर खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ दो चीजें हैं जिसमें, अच्छा ये ऐसा तो नहीं है मुश्किल गुफ्तगू हो रही है आपके लिए, कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं तो बस ऐसी सीधी सीधी बातें करता चला जाता हूँ। हमारे हजरत है वो फिर आपको इल्मी गुफ्तगू सुनाएंगे, मैं तो तालिबे इल्म। सुने, जिस्म का फैसला अलग, रूह का फैसला अलग। ये इंसान का जिस्म है मेरे अजीजों, ये जिस्म कहता है रात को जरा बिस्तर मखमली होना चाहिए, उस पे आराम करेंगे। जिस्म कहता है सोए तो सुकून मिलेगा, मगर रूह का फैसला इसके बरक्स, इसके मुख्तलिफ आता है। रूह कहती है सोने से जिस्म को आराम तो जरूर मिलेगा, मगर रात को सोने से पहले रब की बारगाह में सर झुका ले, पहले नमाज इशा अदा कर ले, जरा सजदे करके सोना कि तेरी रूह को भी सुकून मिल जाएगा। तो सुकून सिर्फ जिस्म को ना मिले, रूह को भी मिलना चाहिए ना। तो रूह वो फैसला देती है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये जो सीने में गोश्त का है, ये जो दिल है मेरे अजीजों, इस दिल को सुकून कब मिलता है, इस दिल को इत्मीनान कब मिलता है, इस दिल को आराम कैसे मिलता है? कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र करोगे दिल को आराम मिलेगा, अल्लाह का जिक्र करोगे दिल को सुकून मिलेगा। बात तो साफ है, अल्लाह का जिक्र करोगे तब आराम मिलेगा। हम समझ रहे हैं कि भैया दिल नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हैं, तो चलो लाओ एक फिल्म देख लो फिर सुकून मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं एक सीरियल रोजाना देखना है, हमारी माएं बहनें बैठी सीरियल बड़ा, घर में लड़ाई हो जाती है सीरियल के चक्कर में, कहती खाना बाद में पहले सीरियल चलेगा। ये फरेब की दुनिया है, इसमें धोखा है, कुछ नहीं है मेरे भाई। ये जो देखते हो ना तुम, ये जो आग का शोला हाथ में रखा है ना, अच्छा मजे की बात यह है कि आग का शोला हाथ में हो फिर कहते हैं कि हाथ जलाना नहीं है। जब आग का अंगारा हाथ में रख लिया तो मुझे बता कौन बचाएगा इस हाथ को जलने से? आग रोशन करो, आग जलाओ, उसके बराबर से मक्खन रख दो, फिर मक्खन से को पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है ऐसा? तो जब बच्चे के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल दे दिया फिर कहते हैं बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कह रहे हमें अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है। अच्छा, इस पे तो भरोसा नहीं है ना तुम?
आग का अंगारा हाथ में दोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा मेरे भाई। तो ये धोखा है, फरेब है, ये फरेब की दुनिया है, धोखे। अच्छा तुमने देखा होगा ये नौजवान जो मोबाइल चलाते हैं ये सब जानते हैं, मुझ जैसा काला आदमी हो उसका फोटो मोबाइल में खींचना हो, एक फिल्टर लगाएंगे बिल्कुल गोरा बना देंगे। है धोखा या नहीं? है धोखा या नहीं? बिल्कुल काला आदमी हो एक फिल्टर में उसे गोरा बना दिया। धोखा नहीं तो बताओ क्या है? जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नजर आता है वैसा कुछ होता। धोखा है नजरों का। याद रखना मेरे अजीजों, ये नजरों का धोखा है, आंखों का धोखा है। जो होता है वो नजर नहीं आता। याद रखना आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना तुम्हें वीडियो में मोबाइल में दिखाया जाता है। मगर ये भी सच्चाई है, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। अल्लाह, उसमें फिल्टर बैक वाले मार दिए जाते हैं, उल्टा कर दिया जाता है। अच्छा भला गोरा आदमी हो बिल्कुल कलवा बना देते हैं उसमें, कहते खत्म, इसमें ब्राइटनेस ही खत्म हो गई सारी। ये भी सच्चाई। मगर सुने, जिस्म का फैसला अलग, रूह का फैसला अलग। फैसला माने तो कौन सा फैसला माने? जिस्म सिर्फ आराम वाला फैसला देता है, आराम करो, मजे लो। जिस्म कहता है बस मजे लो जिंदगी, मेहनत मत करो, आराम की ऐश की जिंदगी गुजारो। मगर ऐश करने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसा कहां से आए? जिस्म काम करने को राजी नहीं, जिस्म मेहनत करने को राजी नहीं, तो फिर जिस्म फैसला देता है चलो अब जल्दी पैसा कमाओ, ऐश करेंगे। तो कैसे कमाओ? जिस्म कहता है हराम का पैसा कमाओ, माले हराम जमा कर लो। ये जो आजकल हमारा मिजाज बना ना हमारे यहाँ, हमारी कौम का, कहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाना है। ये नौजवान तबका, नौजवानों में तुम्हें ज्यादा, सबसे ज्यादा तुमको सुनाना चाहता हूँ मेरी बातें, तुम दिल से सुनना। तुम जरा मेरे निशाने पर तुम हो। क्या हो रहा है आजकल? कह रहे हैं पर रातों रात करोड़पति बन जाए, तो क्या करें उसके लिए? पहले तरीके और थे, अब तरीके और हैं। अब हमारे नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, कहते हैं ड्रीम 11 पर टीम बनाएंगे, सट्टा लगाएंगे, रातों रात 2 करोड़ का इनाम जीत लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। लग रहा कि नहीं? बोलो। कहने लगे 3 पत्ती मोबाइल में खेलेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, मोबाइल में लूडो खेलेंगे, कमा लेंगे लाखों। मगर क्या होता है? कुछ भी नहीं मिलता, बर्बाद अलग हो जाते हैं। तो ये जो बहुत जल्दी करोड़पति बनने की आदत है ना, ये जो अंदर से कहता है ना जिस्म की जल्दी करोड़पति बन जाओ, ये गलत, बिल्कुल गलत। जब आदमी के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि जल्दी करोड़पति बनना है, जल्दी अमीर बनना है, तो वो शॉर्टकट मारता है, फिर वो हराम हलाल का फर्क खत्म कर देता है। और जब ये जिस्म हराम खाने का आदी हो जाए, फिर इस जिस्म से कोई तवक्को न रखना। जब हराम वाले मुंह में जाते हैं, जब हराम मुख में जाते हैं, तो फिर बहुत बदलाव आते हैं मेरे प्यारे। जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। अभी सैयद साहब कबला आते वक्त में यही मुझे बता रहे थे और मुझे भी यही समझा रहे थे कि अगर बंदा माले हराम खाने लगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हलाल मुख में खाएगा, उसका दिल भी मुनव्वर हो जाएगा, उसकी रूह भी मुनव्वर हो जाएगी। हलाल के लुक में खिलाए, जल्दबाजी ना करें। हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर के सहाबी हैं। हम कह रहे हैं हम कारोबार भी करें तो जल्दी एकदम अमीर बन जाएं, मगर उन्होंने क्या मिजाज दिया? उन्होंने कहा कम मुनाफे पे सौदा करो, कम मुनाफे पे तिजारत करो, कम मुनाफे पे बिजनेस करो, फिर देखो कितना फायदा होगा। हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा 1000 ऊंट बेचे। 1000 ऊंट बेचने के बाद में मुनाफा कितना कमाया? मुनाफे में सिर्फ ऊंटों की रस्सियां बची रह गई। सिर्फ 1000 ऊंट बेचने पर उनकी रस्सियां बची, वो फायदा।
मगर फरमाया कि कम मुनाफे सौदा तो करके देख, फिर तुझे पता लगेगा अल्लाह तेरी रोजी में कितनी बरकतें नाज़िल फरमाएगा। जल्दबाजी ना करें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर हो रहा है एक ऐसी जगह से जहां कोई आदमी नहीं है, वीराना जंगल है, नमाज का वक्त हुआ, आपको ख्याल आया कोई इंसान अगर यहाँ मिल जाए, मेरे पास घोड़ा है, वो मेरे घोड़े की हिफाजत कर ले, मैं नमाज पढ़ लूं। इतना सोचा कि एक आदमी नजर आ गया। हजरत उमर फारूक आजम को जब आदमी नजर आया तो आपने उसको अपने करीब बुला के फरमाया इधर आओ। आपने फरमाया कि नमाज का वक्त हो गया है, जरा सी देर की बात है, आप जरा हमारे घोड़े के पास खड़े हो जाओ। घोड़ा भी है, घोड़े पर सीन भी है, खड़े हो जाओ, हिफाजत कर लो, हम नमाज अदा कर ले, बस इतना सा हमारा काम कर दो। इसने कहा ठीक है, पढ़िए नमाज। हजरत उमर फारूक आजम ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आप नमाज पढ़ रहे हो, उधर वो आदमी घोड़े की हिफाजत में खड़ा है, लेकिन जैसे हजरत उमर नमाज मुकम्मल करने वाले हैं, सलाम फेरने वाले हैं, आपको ख्याल आया कि ये इंसान हमारे लिए रुका, हमारे लिए इसने अपना वक्त दिया है, हमारे घोड़े की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है, तो सोचने लगे इसे इनाम दिया जाए। तो सोचा क्या दिया जाए, तो ख्याल आया इसे 2 दिरहम दे दिए जाए। हजरत उमर ने ये तय कर लिया 2 दिरहम देंगे। नमाज मुकम्मल करने के बाद में हजरत उमर ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोनों जाने जब सलाम फेरा, पीछे पलट के देखा, जिसे 2 दिरहम देना चाहते थे वो आदमी गायब है, और घोड़े पे जीन रखी हुई थी, वो घोड़े की जीन भी गायब है। जिसे हिफाजत में खड़ा किया वही चोर निकला, वही लेके चला गया। हजरत उमर ने फरमाया चलो कोई बात नहीं, अपने घोड़े को साथ लिया, चलने लगे। शहर में जब पहुंचे तो एक दुकान पे नजर पड़ी, वही अपने घोड़े की जीन रखी है। हजरत उमर दुकानदार के पास गया, आपने फरमाया ये कहां से आई? फरमाया ये तो मेरे घोड़े की जीन मेरे पास कहां से आई? कहने लगा हुजूर मुझे क्या मालूम किसके घोड़े की, एक लाया था बेच के गया। फरमाया कितने में? कहा हुजूर 2 दिरहम में बेच के गया है, किसी और को मैं बेचता तो फायदा भी लेता, आपके घोड़े की चोरी हुई है तो चलो आपसे फायदा नहीं लेता हूं, 2 दिरहम दे दो, आप ले लो। हजरत उमर फारूक आजम ने 2 दिरहम दिए, घोड़े की जीन खरीद ली, घोड़े पे रखी, चल पड़े। मगर एक तारीखी यादगार जुमला इरशाद फरमाया, हजरत उमर ने फरमाया तो हम इस बंदे के मुकद्दर में थे, इसे हर हाल में मिलने वाले थे, हर हाल में मिलते, अगर सब्र करता सुकून से लेता मैं देता, फिर वो जायज होते हलाल होते, जल्दबाजी करके ले गया तो हराम करके ले गया। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो जल्दबाजी करोगे हराम करके ले लोगे, जो मुकद्दर में मिलेगा वही, सुकून से ले, आराम से ले। जिस्म कहता है, अच्छा जो मैंने आयत पढ़ी थी अभी तो मैं तमहीद में ही हूँ, मैं तो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं जो मुझे आप तक पहुंचानी थी बात। जिस्म कहता है आराम करो, रूह कहती है नहीं अल्लाह का जिक्र करो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक गुलाम खरीद के लाए बाजार से। गुलाम से फरमाया तेरा नाम क्या है? गुलाम ने कहा हुजूर मेरा नाम है असलम। क्या नाम? जोर से बोले, जितने गूंगे हैं वो नहीं बोलेंगे, जो बोलने और जानते हैं जबान है वो बोले। क्या नाम है? असलम। इसलिए बुलवा रहा हूँ कि ये नाम याद रखना अभी थोड़ी देर तक, जब तक मैं ये वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी खरीद के लाए गुलाम। अल्लाह वाले ने फरमाया क्या नाम है? कहने लगा असलम। आपने फरमाया सुन ले, ज्यादा काम नहीं लूंगा तुझसे, एक काम तुझे करना है। कहने लगा क्या काम है? अल्लाह के वली ने फरमाया बस इतना काम है, जब फजर की नमाज के लिए मैं उठूंगा तो तू मुझे वुजू कराएगा, इतना सा काम। गुलाम खुश हो गया,
उसने कहा बड़े मजे के दिन कटेंगे, काम ज्यादा नहीं है, बस वुजू कराना है, एक और तबाह छुट्टी। एक मजदूर आप लेके आओ घर में, उससे कह दो भाई तुझे बस सुबह को एक काम करना है, उसके बाद में पूरे दिन कोई काम नहीं। वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, बोले भाई ऐसा काम मिल जाए क्या ठिकाने। एक बार पानी भर के दे दूं या वुजू करा दूं, उसके बाद में पूरा दिन आराम ही आराम, खुश हो जाए आदमी। गुलाम खुश हो गया, कहने लगा बड़े मजे की जिंदगी कटेगी, एक बार वुजू कराऊंगा दोबारा कोई काम नहीं दूसरा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ठीक है, अब ये बता कहाँ रहेगा। कहने लगा हुजूर जहाँ जगह मिल जाएगी रह लूंगा। मगर रात आते आते इसने सोचा कि मैं कहाँ रहूं, किस कमरे में अपना बिस्तर लगाऊं। अगर मैं कमरे में सोया तो फजर में उठने में दिक्कत हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत उठ जाए और मैं उठ ना पाऊं, वुजू ही ना करा पाऊं, तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसने सोचा चलो ऐसा करूं, फजर का वुजू कराना है, वक्त से उठना है, तो हजरत के हुजरे पर बिस्तर लगा लूं दरवाजे पे, जहां आप कमरे में सोएंगे मैं दरवाजे पे सो जाऊंगा। जब हजरत दरवाजा खोलेंगे मैं भी उठ के वुजू करा दूंगा, जब हुजरे से निकलेंगे फजर के लिए मैं भी उठकर वुजू करा दूंगा। इसने अपना बिस्तर लगा दिया, हजरत के कमरे के सामने दरवाजे पे लगा दिया, हजरत बायजीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। रात को अगले जब लेटा है बिस्तर पर, उधर अल्लाह वाले ने अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद किया, उधर गुलाम बिस्तर लगा के लेटा, लेकिन इसके कानों में आवाज आने लगी। कैसी आवाज है? इसके कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाज आ रही है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती रही, अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती रही। ये रात भर अल्लाह का जिक्र सुनता रहा। सुबह हुई, दरवाजा खुला, ये भी उठा, इसने हजरत को वुजू कराया। अल्लाह वाले ने वुजू किया और वुजू करने के बाद में फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम। याद रहा आपको ना? याद रखना भी थोड़ी देर। सारी रात अल्लाह वाले ने जिक्र में गुजारी। सुबह को जब किससे पूछा वुजू करके कि तेरा नाम क्या, इसने कहा असलम। मगर सोचने लगा यार मैंने कल तो बताया ही था नाम, भूल गए। का कोई बात नहीं, अभी मैं भी पहला दिन है मेरा, एक मर्तबा ही तो नाम बताया, याद नहीं रहता आदमी को, होता है ना। अब ये कमेटी वाले हैं, ये उलमा हैं, पहली मुलाकात हो, पहली मर्तबा नाम बताएं। जरूरी नहीं है कि मेरा नाम इन सबको याद रह जाए और आप सबके नाम मुझे याद रह जाए, तो दोबारा मालूम करना पड़ जाता है। इसने कहा कोई बात नहीं, हजरत ने दोबारा पूछ लिया, दोबारा बता दिया मेरा नाम असलम, दोबारा बता दिया मेरा नाम असलम। मगर फिर दूसरा दिन गुजरा, शाम हुई, रात हुई, फिर इसने हजरत के दरवाजे पे बिस्तर लगाया। हजरत ने दरवाजे का, हुजरे का दरवाजा बंद किया, नमाज इशा पढ़ी। ये सोना चाहता था मगर कानों में फिर आवाज आई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। सारी रात अल्लाह के जिक्र में अल्लाह वाले ने गुजार दी। सारी रात खुदा का जिक्र करते करते गुजर गई। ये जिंदगियां हैं अल्लाह वालों की। आज जो हम नाम लेते हैं इन बुजुर्गों का, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, यूं ही नहीं करते मियां। ये प्यार हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने डाला है। अगर आप सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते तो यूं ही खामखा तो नहीं करते ना। ऐसा लगता है बदर मुनीर आएंगे, और जोर से। असल में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे भी तैयार होने में, तो आप सुनेंगे तो मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको, मगर मुझे जाना है, बहुत ज्यादा तो नहीं सुनाऊंगा। ऐसा लगता है बदर मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदर मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीराएंगे। ऐसा लगता है बदर मुनीर आएंगे, आज मेहमान होंगे
अली मुर्तजा। जैसी महफिल वैसा मेहमान, और हर आदमी तसव्वुर कर ले कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा मामला है। आज मेहमान हो अली मुर्तजा, आज मेहमान हो अली मुर्तजा, आज मेहमान हो अली मुर्तजा। आज भर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, ऐसा लगता है बदीर मुनीर आएंगे। और यकीनन आप लो लगाओ, अपने दिल का चिराग, मोहब्बत का चिराग रोशन करो, तो हम जो बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, सरकार अजमेर, सरकार गरीब नवाज से, क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली। क्यों डाली? क्योंकि अल्लाह ने इनको चुन लिया, पसंद कर लिया। दूसरा दिन आया, रात, अब ये रात दूसरी भी गुजर रही है, बिस्तर लगा हुआ है, गुलाम के कानों में अल्लाह अल्लाह की आवाज आई। रात गुजर गई, सुबह हुई, दरवाजा खुला, अल्लाह का वली बाहर निकला, इसने पानी डाला, आपने वुजू किया। दूसरे दिन फिर आपने वुजू करके पूछा, बता तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम। तीसरा दिन आया, फिर भी यही हुआ, वुजू किया, हजरत ने फिर पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हजरत मेरा नाम असलम है, मगर हैरान है कि रोज नाम बताता हूँ, रोज मालूम करते हैं, सोच रहा है रोज नाम बताता हूँ, रोज भूल जाते हैं। और लोगों सुनो, हैरान हो जाओगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, फरमाया गया 40 साल तक वो गुलाम वुजू करता रहा, और 40 साल तक अल्लाह का वली हर दिन उससे उसका नाम मालूम करता रहा, हर दिन उससे नाम मालूम किया। 40 साल गुजरने के बाद में मुरीद की आंखों में, गुलाम की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगा अल्लाह वाले 40 साल गुजर गए, आपको हर दिन नाम बताता हूँ, आपको हर दिन अपना नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हैं। गुलाम को रोते देखा, अल्लाह वाले की आंखें भी नम हो गई। आपने फरमाया और नाराज न हो, गुस्सा न कर, नाराज न हो, तेरे नाम की बात करता है, मैं अल्लाह के जिक्र में ऐसा खो जाता हूँ कि मैं अपने आप को भी भूल जाता हूँ। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। एक जिस्म का फैसला है, एक रूह का फैसला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन के शहजादे नमाज पढ़ रहे थे घर में, कि घर में आग लग गई। आग लगी तो महल्ले वाले बुझाने आए, जब बुझाने आए तो उन्होंने बहुत शोर किया, आग बुझा दी। बहरहाल हजरत नमाज से फारिग हुए, महल्ले वाले कहने लगे, पड़ोसी कहने लगे, हजरत आपके घर में आग लग गई थी, हमने आग बुझाई। आपने फरमाया शुक्रिया तुम्हारा। बार बार मोहल्ले वाले पड़ोसी कहने लगे, हजरत आपके घर की आग हमने बुझाई है, घर की आग बुझाई है। हजरत को आया जलाल, आपने फरमाया क्या हुआ है, तुमने मेरे घर की आग बुझाई है? सुनो लोगों सुनो, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे और मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। तो मेरे अजीजों, याद रहे, जब बंदा रब से ताल्लुक अपना मजबूत करता है, अल्लाह ताला से जब वाबस्तगी, मोहब्बत और ये रिश्ता उल्फत जब मजबूत होता है, तो फिर जिंदगी में इनकलाब आता है, फिर जिंदगी में इनकलाब आता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। यहाँ हमारी आंखें देखती, हम कहते हैं फला ने बिल्डिंग बना ली, फायदे में है।
हम कहते हैं फला ने कारोबार अच्छा कर लिया, फायदे में है। हम कहते हैं उसका बड़ा आलीशान महल बन गया, वो फायदे में है। नहीं मेरे भाई, अगर हर मालदार फायदे में होता तो मुझे बता शद्दाद के पास कितनी दौलत थी, वो फायदे में होता कि नहीं होता? अगर हर दौलत वाला फायदे में होता तो कारून का खजाना कितना था, फायदे में होता कि नहीं होता? नमरूद के पास खजाना कितना था, फायदे में होता कि नहीं होता? तो कुरान ने मिजाज दे दिया, हर दौलत वाला फायदे में नुकसान में है। कितने नुकसान में? कारून नुकसान में रहा, अपने खजाने के साथ में जमीन में धंस गया, अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। नमरूद नुकसान में रहा, एक छोटा सा मच्छर नाक के रास्ते दिमाग में घुसा, उसने मार डाला, अल्लाह ने खत्म कर दिया, हलाक कर दिया। फिरौन नुकसान में रहा, दरिया में गर्क हो गया, तबाह हो गया। तो जो भी अकड़ा है, हर माल वाला फायदे में नहीं। कौन फायदे में है? फायदे में फिर कुरान खुद बताता है इल्लल्लज़ीना आमनू, फायदे में वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। अबू जहल मक्के का सरदार था, दौलत उसके पास थी मगर नुकसान में रहा। मगर सुनो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फायदे में रहे, हजरत उमर फायदे में रहे, हजरत उस्मान फायदे में रहे। और हजरत उस्मान तो अपनी सारी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान कर दी। हम इसीलिए तो कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब जब इस्लाम तेरी शान का, राह में जितना खल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। ऐ लोगों, गुर्बत को अल्लाह ने पसंद किया मगर मालदारी से नफरत नहीं की। मालदार भी बनो, ऐसे मालदार न बनना जैसा मालदार कारून था, ऐसे मालदार न बनना जैसा शद्दाद था, ऐसे मालदार न बनना जैसा अबू जहल था, बल्कि ऐसे मालदार बनना जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। तो रब से अपना रिश्ता मजबूत करो। फायदा कहाँ है? ईमान लाए। फिर दूसरा फायदा, ईमान लाने के बाद में आमाल सालिहा करें। ईमान खाली जमीन की तरह है, इस पर आमाल की इमारत तैयार करें। आपसे बड़ा फायदे में कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा फायदे का सौदा कोई नहीं कर पाएगा। बस आज के लिए इतना ही काफी। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, मजीद बात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, जो कुछ मैंने अर्ज किया उसमें जो गलतियां हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।